ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पूज्य विप्र शूल गुणहीना शूद्र ज्ञान गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये दो दो चौपाइयों पर मैं जब से होश में आया हूँ तब से जो है इसको सुनता हूँ। इसको लेकर के शूद्र जात में बहुत घनघोर कष्ट है। तो इसके वजह से लोग कहते थे कि तुलसीदास जी नारी से घृणा करते थे, शूद्र से घृणा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण थे इसलिए ऐसे घिनौनी चौपाई लिख दिए। और कुछ मूर्ख जो है ये कहने लगे कि मैं कुछ भी हो इसको बैन कराऊंगा, चौपाई या चौपाई को हटवा दूंगा। हमने कहा, हमने सोचा कि इस प्रारब्ध मानस को भगवान शंकर ने लिखा है और भगवान शंकर हमारे पिता हैं और पिता की बेइज्जती लोग कर रहे हैं हमारे सामने। तो मैं यह सिद्ध कर करूँगा, मैंने तो शंकर जी ने बोल के लिखवाया है तो इसमें कोई चौपाई जो है खराब है, ये खराब है। इसका मतलब कि लिखवाने वाले पिता शंकर जी शिव उन्होंने लिखवाया है, ये उनकी महाबेइज्जती है। एक पुत्र पिता की बेइज्जती सह ले, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, सत्य जन्म धन्य जन्म जगतीतल तासु पितु ही प्रमोद चरित सूर्य जासु। वो पुत्र जो है धन्य है जगतीतल पर, धरती पर, कि पितु ही प्रमोद चरित सुनि जासु। इसका चरित्र सुनकर उसका पिता प्रमोदित प्रमोदित हो जाए, आह्लादित हो जाए। तब प्रहलाद जब होगा पिता तो चार पदार्थ कर तलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। ये चौपाई हमारे दिल में घुस गई। तो हमने कहा कि ऐसा काम कुछ नहीं करना चाहिए जिससे पिता का मन दुखी हो। अब पिता तो हमारा असली रियल जो पिता है, ये जो यहाँ के भौतिक शरीर की तो ये पिता है, लेकिन मैं भौतिक शरीर तो हूँ नहीं। तो मैं ही भौतिक शरीर होता तो मैं भी मर जाता था, लेकिन मैं तो मरता नहीं, मेरा जन्म नहीं होता है। क्योंकि जब कोई मरता है तो पूछा जाता है कि क्या है भाई, कि कौन है? तो मर गए, हम मर गए, ये क्या है? तो उनका शरीर है, तो यू नहीं है क्या? तो ना, ये थोड़े है, वो तो जले गए। हम क्या, पहले तो आप इसी शरीर को इनको कहते थे, अब नहीं है, चाहे लिपटो उनसे, वो तो वही है जो पहले गए थे। तो अब हमने सोचा कि अच्छा, तो जो जीव इस शरीर में रहता है वो ये बॉडी नहीं है, इसका मतलब उसका पिता, ये तो बॉडी का पिता हो, बॉडी है। हाँ, उसका पिता जरूर परमात्मा है। अब जिसका पिता परमात्मा हो तो अब परमात्मा पिता है, सर्वसमर्थ है। अब परमात्मा की बेइज्जती पुत्र के सामने हो तो उस पुत्र को तो हम नहीं बताएंगे क्या करना चाहिए। लेकिन इसका वाइस वर्षा भी हो सकता है। अगर पुत्र भी पिता के पुत्र भी पिता से वो हो अपमानित हो, पिता की वजह से पुत्र अपमानित हो, उसको अपने के पिता का नाम लेने में शर्म लगती हो, तो उस पिता को भी दुर्भाग्य है, उसको भी नरक जाएगा वो, जिसका पुत्र उसके वजह से समाज में मुंह दिखाने लायक न हो। ऐसा नहीं कि पुत्र ही है, पिता भी है, वाइस वर्षा है। तो ये बात हमारे दिमाग से, एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि जो शिष्य की समस्याओं का समाधान न कर सके उसका गुरु भी नरक का भागी है। तो ठीक उसका उल्टा भी हुआ। अगर गुरु पिता भी गुरु के नरक, शिष्य की वजह से अगर अपमानित हो तो शिष्य भी नरक में जाएगा। इसी तरह कई चीजें हैं।
जैसे माता पिता, वैसे आज पुत्र भी माता पिता को जैसे उसको अपमानित होना पड़े संसार में, तो भी यही अब इस पर कई चीज चले जाएंगी। जैसे मान लो कोई देश अपने नागरिक की वजह से अपमानित हो, उस नागरिक को नरक में जाएगा, बहुत भाग्य होगा। तो इस सबको समझना पड़ेगा, ये नहीं कि कुछ एक ही के लिए है, एक ही के तो दूसरा की उसका अपोजिट भी है। तो इसलिए सच्चा नागरिक वही है, देश का नागरिक वही है जिसकी वजह से उसके देश को शर्मिंदगी न उठाना पड़े, तो नरक का भाग्य होगा, तय है। अगर शिष्य की वजह से गुरु को अपमानित होना पड़े, शिष्य को अपमानित होना पड़े, तो गुरु भी नरक का भागी होता है। ऐसी बात नहीं कि खाली लड़के नरक का भागी होगा, लड़का अगर जो शिष्य अगर जो अपमानित हो रहा अपने गुरु से, तो गुरु को नरक में जाना पड़ेगा। तो अब ये हमारा एक शिष्य है मनोज कुमार यादव, सुपरिटेंडेंट जीएसटी केरला में। तो जब उसके हमारा पहला वीडियो गया तो उसने फोन किया कि गुरुजी मैं प्रतिदिन लगभग रामचरितमानस पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं कबंध की हत्या के बाद जब ये प्रश्न आया, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र नगुण गण ज्ञान प्रवीणा, तो मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ। आप हमारे शंका का समाधान करें। तो हमको जो है वो जो पहले मैंने पढ़ा था कि वह गुरु जो अपने शिष्य की समस्या का समाधान न करे, उसे गुरु बनने का अधिकार नहीं है, वो नरक का भागी होगा। और हमारे पास इतनी प्रेरणा है कि हम तो चाहता ही था कि इसका समाधान करें, लेकिन इसकी वजह से 4 दिन मैं सोया नहीं हूँ। एक तो जिस दिन रामचरितमानस की प्रति जलाई गई और जब आज जलाया जा रहा था रामचरितमानस का, तो जो पन्ना गिरा नीचे तो इधर हो गया, तो जो जला रहा था लात से उस पन्ने को अंदर किया, उसका मेरा कलेजा फट गया। ये पुत्र जो है अपने पिता का अपमान देखे होते हुए देख रहा है। तो हमने कहा कि हम पिता को इज्जत दिला के रहेंगे, हम यह सिद्ध करेंगे कि पूज्य विप्रशील गुणहीना और तो इन दोनों चौपाइयों को मैं सबसे उत्तम चौपाई सिद्ध करूंगा, ये मैंने तय कर लिया था। तब हम इसके पीछे पड़ गया कि ढोल के बाद सूत्र पसनाई जो शंकर जी ने लिखा है, ये चौपाई इतनी गलत नहीं हो सकती है। तो वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक हिंदी में शब्द शक्ति होता है, शब्द शक्ति का मतलब होता है 3 होते हैं, अमिधा, लक्षणा, व्यंजना। अमिधा का मतलब है यह शब्द उसके मूल अर्थ को बताता है, वो अमिधा है। यह शब्द उसके लक्षण की वजह से बताता है तो लक्षणा हुआ। और यहाँ अमिधा और लक्षणा न बता सके तो उसको व्यंजना बताएगा। व्यंजन में व्यंग होता है, व्यंग में वो बातें दोनों नहीं, न अमिधा होती है और न लक्षणा होता है। और जो अमिधा लक्षणा व्यंजना नहीं जानेगा, वो ऐसे गुण साहित्यिक शब्दों को जिसको भगवान शंकर ने बनाया है, वो कभी नहीं समझ सकता है। जैसे मान लो अमिधा क्या है, एक हाथी आ रहा है, कोई पूछा कि क्या आ रहा है, हाथी। हाथी अपने मूल अर्थ में है, यह शब्द हाथी जो है अपने मूल अर्थ में है, तो अमिधा हुआ। एक मोटा आदमी आ रहा है तो देखो हाथी आ रहा है, यद्यपि हाथी नहीं आ रहा है, हाथी जैसा आदमी का लक्षणा से वो हाथी लग रहा है, ये लक्षणा हुआ। और बाकी व्यंजना दोनों न बताओ, जैसे उसके बारे में व्याख्या बाद होगी। आज मैं खाली संक्षिप्त व्याख्या करूंगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो समुद्र तो बहुत विद्वान था ना, लेकिन इस बात देखे हम टीवी पर कि कह रहे थे सब कि आप समुद्र की बात को चढ़ा पड़ा, समुद्र जड़ है, जड़ है, सब लोग उसको जड़ कह रहे थे, समुद्र जड़ है, उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। हमने कह रहे समुद्र को जड़ कह रहे, जो खुद जड़ है, उस समुद्र जैसे जिसकी हम हमेशा महिमा गाई जाती है, और यहाँ गीता में भी उसकी महिमा है।
आप्रियमाणम मसलम प्रतिष्ठम समुद्र माप पवित्रंति तद्दत् कामाय पवित्रंति सर्वे स्वशांत मापृति न काम कामी। दो दो अध्याय 2 का है, 70 श्लोक होगा, 70वां श्लोक है अध्याय 2 का, देख लेंगे आप लोग। तो अमिघा लक्षा है। तो अब देखिए ढोल, ढोल क्या है? अब ढोल आया, अब ढोल को हमको बनाना है मनुष्य के किसी लक्षण में आ रहा है कि नहीं। तो हमने देखा, हमने 4 दिन सोया नहीं हूं इसको ठीक करने के लिए। तो देखा कि ये ऊपर पतला है, बीच में मोटा है, नीचे पतला है। ऐसे मनुष्य भी होता है, ऊपर पतला, बीच में मोटा और नीचे पतला। तो यो मनुष्य को शिक्षा दे दी है। उसने समुद्र जान गया कि जो ढोलक कह रहा है, मतलब ढोलक जो है मनुष्य के शरीर का प्रतीक है, माने मनुष्य का प्रतीक है। आगे चलिए, ढोल शूद्र है, ढोल गंवार। गंवार तो सभी जानते हैं, ये मनुष्य गंवार होता है। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र को सभी जानते हैं कि वर्ण अक्षरों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्योंकि शूद्र सबसे उत्तम है इसलिए इसको सबसे पहले लिखा गया है। क्योंकि सेवक, शूद्र जो है सेवकाई का प्रतीक है। तो हनुमान भगवान राम कहते हैं, सत्य कहूँ कर तो सुची सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भरी मोह परियत आत्म भरोसा। अगर सत्य सेवक जो है भगवान राम को सबसे प्रिय है, प्राण प्रिय है, इसका मतलब कि सबसे उत्तम है। लेकिन जब ढोल गंवार शूद्र पशु, और पशु को देखा जाए कि पशु में और मनुष्य में कोई लक्षण है कि नहीं। तो पशु होता है पास शब्द से बना है, पास माने बंधन, वो हमेशा बंधन में रहता है। तो जैसे उसके मन के, वो इंद्रियों के बंधन में रहता है, इंद्रियां जहाँ चाहती तो घर से ले जाती हैं, समझे। और मैंने उसके जितनी इंद्रियां होती हैं वो जहां जहां चाहती हैं उसको घसीट ले जाती है, वो इंद्रियों को रोक नहीं पाता है। यो तो जो मनुष्य इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता है वो सब पशु हैं। इसलिए इस पशु के व्याख्या किया गया है। पशु का मतलब एक घोड़ा, गधा या ऊंट नहीं। पशु मतलब वह पशु जो वह मनुष्य जो पशु की तरह है और इंद्रियां जहां जहां कहती है वहां वहां चला जाता है, अपने विवेक से निर्णय नहीं लेता है। अब मन कर रहा है कि शराब पी ले तो जाके पी लेता है, रोक नहीं पाता है, अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो ये पशु है। और गलत काम करने के लिए मन कर रहा है, सोच जानता है कि गलत काम है, नहीं करना चाहिए, लेकिन इंद्रियों के बस में इंद्रिया से खींच के ले जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जो इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं ये पशु होते हैं। इसलिए पशु, पशु मतलब पास के बंधन में मनुष्य है वो पशु है। अब आगे चलिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी को सभी जानते हैं। तो नारी है तो पुरुष भी होगा, तो नारी और पुरुष ये हो गया 2 आदमी। माने पूरा जो यह है ढोल वासुपारी इतना बढ़िया है कि इतना अगर पूरा आदमी अध्ययन कर ले कि मनुष्य में क्या क्या लक्षण हैं, ये वो है ढोल की तरह मनुष्य है, गंवार है और पशु है, पशु वाला लक्षण इसके अंदर। तो इसलिए तो शिक्षा देना बहुत जरूरी है कि पास के बंधन से मुक्त हो जाए, गंवार से मुक्त हो जाए, और अपने चारों वर्णों को हमारे क्या कर्तव्य है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को सिखा करके उनको बता दिया जाए कि तुम्हारे क्या क्या कर्तव्य हैं। उसके बाद नारी है, नारी जो सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए पहले नारी का नाम दिया गया है। जो श्रेष्ठ होता है पहले नारी होता है। तो नारी और पुरुष दोनों को शिक्षा दिया जाए ताकि आगे वाली पीढ़ी बढ़िया हो। इसी प्रकार इस तरह शिक्षा देने के लिए समुद्र, जिसको सब लोग जड़ कर रहे हैं और उसके भाव को नहीं समझ पा रहे, फिर भी कहते हैं जड़ कि समुद्र जड़ है। ये भगवान के प्रणाम। तो इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का ये भाव हुआ। ढोल का भाव मनुष्य से है, मनुष्य की तरह ढोलक भी होता है। तो ढोल कोई कह दिया मतलब कि मनुष्य को चल सकता है। 2 ही लड़ाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु। पशु पशु मतलब है ना कि जो पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये पशु नहीं।
पशु उसे कहते हैं, उस मनुष्य को पशु कहते हैं जो इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं है, इंद्रिया जो जो चाहती है वो करवाती है। ऐसा काम करने वाला आदमी पशु है। इस पशु को बढ़िया बनाओ, इंद्रियों ऐसा शिक्षा दो प्रभु भगवान राम, ये अपने पास पशु के मुंह से कोई पशु नहीं तो कहे, तो सब पशु कहेंगे। और स्त्री या पुरुष इतना मैं आज बता दिया, आप सबको स्पष्ट हो गया होगा। हमारे बोलने में थोड़ा गड़बड़ी हुई होगी, उसको माफ करिएगा, लेकिन ज्ञान हो गया होगा। और ज्ञान नहीं होगा तो मैं अगले में पूरा स्पष्ट व्याख्या करूंगा, क्योंकि कैमरा हमारा गड़बड़ है, इसलिए बाद में व्याख्या करूंगा। लेकिन आज मैं कह दिया कि ढोल गवार शुद्ध पशु में ढोल ढोलक का नहीं है। ढोल मतलब ढोलक नहीं, ढोलक को नहीं शिक्षा देंगे। ढोलक को कौन शिक्षा देगा भाई? ढोल जैसा मनुष्य है, जो मनुष्य ढोलक जैसा है, बीच में पेट फैला हुआ है, हमारे लगता है कि रोटी है, ऊपर पतला है, नीचे पतला है, ढोलक की तरह, ये मनुष्य है। इसको शिक्षा दो कि इसका शरीर स्वस्थ हो जाए। और गंवार है, इसको शिक्षा दीजिए प्रभु की गंवार है बुद्धिमान हो जाए। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र जो है सबसे ऊंची जाति है, तो इसको बताइए इसके अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को शिक्षा दे जाएगी, खाली शूद्र को। बाकी लोग बुद्धिमान है क्या बोलते हैं कि दूसरी जाति कहे कि नारी को शिक्षा दो, शूद्र को शिक्षा दो, बाकी बहुत पीएचडी के है कि सब शिक्षा है। नहीं, चारों को शिक्षा दीजिए प्रभु। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब पशु पशु का हो गया, नारी का हो गया, शूद्र का हो गया। नारी में आया तो केवल नारी को शिक्षा देंगे, और पति बहुत बुद्धिमान है, कहा उसको शिक्षा नहीं चाहिए। नारी कहने का मतलब है कि नारी स्त्री की भी शिक्षा दीजिए और पशु की भी, और उसके पति को भी शिक्षित कीजिए। इना कि स्त्री को शिक्षित कीजिए और प्रभु को मत कीजिए, पति को उसके। इस प्रकार ये संक्षिप्त रूप हुआ। अब अगले